हेलो प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग पे। तो अभी हम जा रहे हैं, एक प्रोग्राम है, आपको मिलते हैं। जो भी गतिविधि होगी फिर आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ है सिद्धि और तो गाइस अभी हम आए हैं और मेरे साथ आई है, मेरे साथ कौन कौन आया आपको दिखाती हूँ मैं। तो हमारे साथ आए हाय, ये है मोना डार्लिंग और ये है सिद्धि सनवाल। तो प्लीज शेयर। तो अभी हम जा रहे हैं, जाएंगे तो अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए। तो अभी हम आ गए हैं लिफ्ट में और अभी हम जा रहे हैं कार्यक्रम में। और जो नीतियों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वो पेड़ तब तक हरे भरे होते हैं जब तक वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हमारे बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी, ये हमारी परंपराएं, संस्कृति, वे हमारी विरासत हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो विरासत है ये देश और दुनिया में अनूठी है। और हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर सिर्फ उतना ही जाएं जितने में हमारी परंपराओं को हम पे गर्व हो, हमारे समाज को, हमारे देश को हम पर गर्व हो। और पाश्चात्य संस्कृति को ना अपनाए। पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृतियों को जो है अपनाने में इतना मतलब, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा वो है जिसे देखते ही गर्व आता है और मन में जो है सभी के लिए सम्मान निकलता है। तो ऐसी संस्कृति हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। और हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं सभी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जो ये समय है, ये दौर है, बार बार नहीं लौटेगा। और सही गलत की पहचान करना सीखें, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कल के दिन कोई भी आपके इरादों को न तोड़ सके, न मरोड़ सके, न कोई ठेस पहुंचा सके। ऐसा व्यक्तित्व, इतना जो है सक्षम हमारे बच्चे, मजबूत बच्चे हमारे बनने चाहिए। मेरा बेटा प्रभाकर तो हमेशा, जब धामी जी जो है एमएलए बने, उसके बाद हम लोग 11 साल करीब मैं गांव में ही रहती थी। तो मेरा बेटा जो है, आदरणीय हमारे प्रशांत जी बोल रहे थे बहुत समय पहले, जिस समय उस गांव में स्कूल ही नहीं हुआ करते थे, कई लोग जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि बीच में हमारा गांव जो आता है, मेन मार्केट से जब हम आते हैं तो जंगल पड़ता है करीब 4 किलोमीटर का। तो उस समय कोई स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे स्कूल में झोपड़ी में जो है मेरे ससुर जी ने स्कूल चलाया। तो मेरे बच्चों ने पहले वहाँ पर शिक्षा ली। हमारा अर्ध शासकीय वह विद्यालय है। तो हमारे बच्चे फिर जब खटीमा के सराफ पब्लिक स्कूल में गए तो वहाँ पे संस्कृति, इसका अनंत काल तक जो संजोए रखने की क्षमता निर्माण करे समाज में, ऐसी माँ का निर्माण अगर आज हम नहीं करेंगे तो निश्चित ही कल का भारत, हम उसका स्वरूप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक माँ का निर्माण इस आधार पर हो, वो समाज की, वो परिवार की धुरी है, वो नींव है। एक 16 साल का लड़का अपने माँ को पूछता है, माँ मैं जन्मदिन पे तुम्हें क्या दूं? हाथ पकड़ती है, सामने वाली खिड़की खोलती है, तोरना किल्ला दिखाती है। रख सकते, बोलिए। तो अभी मुमकिन है, ये इनको भी लगाना चाहिए। दामी जी है तो मुमकिन है। तो खैर, ये जब मैंने इनको पूछा कि ये हिम्मत आती कहां से है, क्योंकि एकमात्र स्टेट है, अभी तक किसी अन्य स्टेट ने ऐसा परिवर्तन किया नहीं है। तब मुझे पता चला, बाद में मैंने सोचा, उनके पास भी उत्तर नहीं था उस चीज का। तब मैंने सोचा, जब मुझे ये बात पता चली कि उनके दोनों बड़ी में पढ़े हैं, वो एकदम सामान्य परिवेश में रहे हुए हैं। ये है एथिकल मॉरल्स, नैतिक धैर्य, मॉरल करेज, नैतिक धैर्य इसे कहते हैं। गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का धैर्य नहीं। हम भारतीय भूषा में रहेंगे, हम भारतीय भजन गाएंगे, इंडियन म्यूजिक,
हम भारतीय भोजन खाएंगे, हम भारत में ही भ्रमण के लिए जाएंगे, हम अपने देश का रेवेन्यू बढ़ाएंगे और अंतिम अपना घर एक भारतीय का घर है, मंगल भवन अमंगलहारी, हम हमारा भवन भी भारतीय बनाएंगे। क्या ये 6 भ हम भारतीय करने के लिए कटिबद्ध है? तो मैं आपको बोलना है भारतीय, ठीक है? भाषा भूषा भारतीय, भोजन भारतीय, भजन भारतीय, भ्रमण भारतीय, भवन, भारतीय। इन सब में एक और भ वायरस की तरह घुसता है और वो है भेद का भ। ऐसे कई लोग इस देश में हैं जो इसी भाषा में भेद डालते हैं। वो हिंदी बोलने वाले, ये बंगाली बोलने वाले, वो मराठी बोलने वाले और भाषा पे झगड़ते हैं, भाषा पे सीट्स वोट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। भोजन, वो शाकाहारी है, हम मांसाहारी है, वो तामसी है, हम सात्विक है, ऐसे भेद वायरस की तरह समाज में घुसाते हैं और भोजन, भाषा, जात पात, इस पर भेद उत्पन्न करते हैं। ये सभी भेद हमारे देश की अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस भेद से हमको बचना है। आपने कहना है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? भाषा भोजन में भेद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भेदभाव की बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर वैशाली ताई जी। अब जो हमारा सप्तमात्र सम्मान, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब्द मात्र का सम्मान की भूमिका के इस विषय को रखने के लिए मैं डॉक्टर पूजा देशमुख, आदरणीय हमारी बहन राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विश्व मांगल्य सभा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए, अपना भूमिका रखिए। धन्यवाद। किया है ऐसे हमारी श्रीमती ममता राणा जी, जिन्होंने, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी, आप आए। माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। श्रीमती ममता राणा जी, जिन्होंने उद्यमिता मशरूम उत्पादन में अपना स्थान बनाया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इस सत्र को चरितार्थ करते हुए श्रीमती ममता राणा जी द्वारा लगभग 10 वर्षों पूर्व मशरूम व्यवसाय की शुरुआत की गई और आज अपने साथ लगभग 3000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर मशरूम उत्पादन के रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। अपने इन्हीं प्रयासों से श्रीमती ममता राणा जी भारतीय किसान संघ व कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून के पदधारक भी हैं और मशरूम व्यवसाय में राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुकी है। विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जोरदार तालियों से श्रीमती ममता राणा जी का स्वागत, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही श्रीमती ममता रावत जी शक्ति शौर्य क्षेत्र 2013 की आपदा में साहसिक कार्य, बचपन से अभाव के दौरान फंसे हुए तीर्थ यात्रियों की मदद एवं पर्वतारोहण के क्षेत्र में खोज और बचाव के कार्य को सुश्री ममता रावत द्वारा हमेशा अपने आप में जन सेवा के लिए उपलब्ध रही है। सुश्री ममता रावत जी पेशे और पर्वतारोही, साथ एक कुशल प्रशिक्षक भी हैं। विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। सुश्री शैला ब्रजनाथ जी, सेवा सम्मान क्षेत्र आसरा ट्रस्ट। सुश्री शैला जी के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के कैंट विश्वविद्यालय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं विभिन्न विदेशी संस्थाओं में सेवा की गई। चमकते भविष्य को छोड़कर वंचितों की सेवा के लिए भारत वापस लौटी और आसरा ट्रस्ट की स्थापना की। आज
उत्तराखंड शिक्षा विभाग के सहयोग से लगभग 28,600 से अधिक बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर चुकी है। सुश्री शैला बच्चों की गरिमा एवं उनके बेहतर जीवन के अधिकार के लिए सतत संकल्पित है। विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। साध्वी कमलेश भारती जी, धर्म क्षेत्र मात्र आंचल कन्या। साध्वी कमलेश भारती जी उच्च शिक्षित व शिक्षण कार्य में रहते हुए भी सनातन संस्कृति से हमेशा जुड़ी रही हैं। साध्वी विश्व मांगल्य आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। श्रीमती राज रानी अग्रवाल जी, मातृ हल्द्वानी। भागती दौड़ती जिंदगी व टूटते परिवारों के बीच श्रीमती राजरानी अग्रवाल पत्नी श्री श्याम अग्रवाल जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने संयुक्त परिवार की आदर्श परंपरा को आज की जीवित रखा है। वह श्याम अग्रवाल जी की 3 भाई हैं और श्याम अग्रवाल जी के स्वयं के 3 पुत्र हैं। श्रीमती राजरानी अग्रवाल जो तीनों पीढ़ियों में आज तक एक सूत्र में बंध कर रखा है। इसके अलावा आदर्श माँ के रूप में विभिन्न अवसरों में माँ में कुछ भी नियत तिथि में सैकड़ों संग भोजन कराकर सामाजिक कार्य करती है। आपको सम्मानित विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित अनुभव कर रही है। इसी के साथ ही श्रीमती मंजू टमटा जी, जिन्होंने कला क्षेत्र पिछोड़ा में सांस्कृतिक परंपरा, खान पान, वेशभूषा, लोक कला आदि में समृद्ध रही है। समय के साथ विलुप्त हो रही संस्कृति को संरक्षित किए जाने में श्रीमती मंजू टमटा का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। इसी के साथ सुश्री कविता मलासी, शिक्षा क्षेत्र कोटद्वार, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना। सुश्री कविता जी द्वारा अपनी पीड़ा को दूसरों को मरहम बनाने का संकल्प लिया और आज मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर पोषण और दक्ष किए जाने का मानवीय कार्य किया जा रहा है। 45 मानसिक दिव्यांग बच्चों को संरक्षण दिया है। 4 दृष्टिहीन और 13 अनाथ है। विश्व मांगल्य सभा आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। बहुत बहुत आप सबको बधाई और मेरा सभी सातों मातृ सम्मान की बहनों से निवेदन है कि एक ग्रुप फोटो भी सभी का हो। आप सभी मंच पर उठाई तो नहीं रही, वो तो नहीं बोलेगी। जिन्हें सुनने के लिए आप सब आतुर हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा अनुरोध है, आप आए अपने वक्तव्य को रखें। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में सिर्फ मैं 2, क्योंकि आज हमारी मातृशक्ति भी अधिक संख्या में उपस्थित हैं और हमारे बच्चे भी हैं, उनके ऐतिहासिक निर्णय जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सरकारी नौकरी में सशक्त बनाया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। समूह की बहनों को समूह के माध्यम से सशक्त बनाया है और हमारी जो बच्चे हैं यहाँ सख्त जो हमारे नकल विरोधी कानून बनाकर योग्य बच्चों को वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद और उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की आज थक गए होंगे लगता है। थके नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातृशक्ति की जय। मातृशक्ति की जय हो। विश्व मांगल्य सभा के तत्वाधान में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में मंच पर आसीन जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
माँ भारती को समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक अखिल भारतीय मार्गदर्शक विश्व मांगल्य सभा आदरणीय डॉक्टर प्रशांत हड़ताल, सभी हमारी सभी बहनें, मैं आज के इस कार्यक्रम प्रदेश के कोने कोने से आप सब यहाँ पर पधारे हैं और आज प्रातःकाल से कार्यक्रम चल रहा है और हमारे मेडिकल कॉलेज के ONGC के और कई संस्थान यहाँ पर जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो मुझे क्षमा करेंगे। ऐसे आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, भविष्य के कर्णधार, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए, जिसके कारण से आप ने बहुत कुछ यहाँ पर नई बातें सीखने को मिली होंगी और कुछ बातें आप जानते होंगे पहले से, आपके व्यवहार में भी आती होंगी, लेकिन उनको फिर से अगर कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ डेंट हो गया होगा तो यहाँ पर जो है आज पूरा उसमें पेंट हो गया अच्छे से। और मुझे ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में, क्योंकि मैं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था इसमें, मुझे अभी परसों ही बताया कि जो है आपको भी इसमें रहना है। तो अब ऐसा अवसर था कि इतनी सारी हमारी बहनें पूरे प्रदेश से आ रही हैं, अनेक स्थानों से आ रही है और आप सबसे मिलना है, तो मेरे मन में भी बहुत उत्सुकता थी कि आप सबके बीच में जरूर आऊँगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर, और ये जानकर बहुत मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि इसके माध्यम से जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी सामाजिक कार्यकर्ती हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उन सभी के साथ आज यहाँ पर एक संवाद स्थापित किया गया है। मुझे लगता है कि संवाद में आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें अपनी तरफ से भी कही होंगी और यहाँ से भी बहुत सारे और बड़ा जिनका अनुभव है। अभी यहाँ पे आए थे एक प्रोग्राम था, यहाँ पे कितना सुंदर देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर यहाँ पे तैयारी की गई है। और हम लोग आए थे और हम लोग जा रहे हैं, उधर मोना जी भी आई थी, तो हम लोग आए थे यहाँ पे कार्यक्रम था और हम जा रहे हैं गाइस। तो ठीक है, यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और ये ठीक है, मिलते हैं अभी। और यहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है, सब आए थे और वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मानवी भी आई है। कैसा लग रहा है मानवी? अच्छा लग रहा है। आपने क्या सीखा यहाँ पे आके? कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। कैसी शिक्षा देते हैं? जब कुछ बोलते तो उसको सुनना चाहिए ढंग से, और हाँ। जो बोलते हैं वो करना चाहिए। हमको जैसे कोई और बोले तो उनके साथ में जाना चाहिए, मतलब घर वालों की बात सुननी चाहिए, मम्मी पापा सुननी चाहिए, और जो वो बोलते हैं वो करना चाहिए। मम्मी पापा हमेशा बच्चों को अच्छी ही सिखाई देते हैं। धन्यवाद। तो मानवी ने अपने उपदेश दिए कि मातृशक्ति के बारे में। तो गाइस